Hi, this is Kushbu with another question on real numbers. This is question number 3 of exercise 1.3, page number 14 from NCERT. Prove that the following are irrational. इसको हमारे को irrational prove करना है. So अगर last की videos आपने देखी हैं जिसमें first और second question किया है, उसके अंदर value जो first question का था वो सिर्फ √5 था. अब ये आपको fraction में दिया हुआ है. So 1/√2. So इसको भी again हम contradiction की method से ही प्रूव करेंगे. सो लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल. हम इसको रैशनल अज्यूम कर लेते हैं. देयर एग्जिस्ट co-prime positive integers a and b such that, अब रैशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, तो 1/√2 इक्वल हो जाता है a/b. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, करके ये बना 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर. सो 1/2 इज इक्वल टू a²/b². तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा b² इज इक्वल टू 2a². अब 2 यहां तो डिवाइड कर रहा है, अगर इसको कर रहा है तो ये इक्वल है उसके, तो दैट मींस इसको भी कर रहा है. अगर वो b² को डिवाइड कर रहा है तो हमने अगर वो थ्योरम पढ़ा है एनसीईआरटी का, अगर वो b² को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी करेगा. सो b² इज डिविजिबल बाय 2, therefore b is also divisible by 2. अब let b is equal to 2c for some integer c. हमने b को 2c के इक्वल लेट कर दिया. अगर b 2c है उसको यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो b की जगह पे आएगा 2c, ऊपर उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a². So 4c² is equal to 2a². अब अगेन 2 इसको भी कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है. So that means 2 divides a². So it divides a also. a² को कर रहा है तो वो a को भी करेगा. तो हमने अज्यूम किया था कि a और b को-प्राइम है. को-प्राइम मीन्स उनका HCF 1 है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनके पास 1 है. लेकिन यहाँ पर a और b को 2 भी डिवाइड कर रहा है. दैट मीन्स इन दोनों का फैक्टर 2 भी है. 1 तो है ही, 2 भी है. तो मतलब हमारी अजम्पशन गलत थी. हमने ये माना था कि उसको सिर्फ a की कॉमन फैक्टर है, बट यहाँ पर 2 भी है. सो a एंड b हैव 2 as their factor other than 1. Therefore, our assumption was wrong. √2 1/√2 is irrational, इसलिए irrational हो गया. सो सेम वेज हम इसमें करके देखते हैं पार्ट नंबर 2. सेकेंड पार्ट 7/5. अगेन लेट अस अज्यूम, इसको भी कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से, जितने भी इरैशनल रैशनल प्रूफ करने वाले आपको ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं रैशनल प्रूफ करने के लिए, इनको कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से ही सॉल्व करिए. सो लेट दैट 7/5 इज रैशनल. देयर एग्जिस्ट्स co-prime positive integers
A and B such that अगेन रैशनल नंबर फ्रैक्शन के इसमें फॉर्म में होता है, तो 7√5 इक्वल होगा a by b के, तो √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b, 7 को हम इधर ले आए. नाउ ये जो a है, 7 है, b है, तीनों इंटीजर्स है. a, 7, b आर इंटीजर्स एंड a by 7b, ये जो a by 7b एक्सप्रेशन है एक रैशनल नंबर है, इज रैशनल. बट √5 जो लेफ्ट हैंड साइड पर है ये इरैशनल है. तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक इरैशनल चीज एक रैशनल चीज के इक्वल है. बट √5 is irrational. So this contradicts the fact that 7√5 is rational. So ये बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. इसका मतलब 7√5 रैशनल नहीं है, hence it is irrational. तो बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस में, पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज के लिए हम एक ही मेथड फॉलो कर रहे हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. उसी से ही हम उसी तरीके से अज्यूम कर रहे हैं, उसी तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं. So this was third question from exercise 1.3. If you have any doubt, please do write to us and do watch the next video for some more questions. Goodbye.